हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम नरेंद्र वर्मा अगेन विद माय नेक्स्ट टॉपिक। टुडे माय नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट से कभी भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन हमेशा किससे बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे मोडल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब मोडल, इनसे हम क्या बनाते हैं? क्वेश्चन। जैसे कि क्या आप करोगे, क्या आप करोगे, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन। और क्वेश्चन हो गया तो विल को हमने आगे रखा, क्या आप करोगे, विल यू डू। अब आप सोच रहे हैं कि व्हाट तो सिर्फ जो है इसके साथ में किसी थिंग्स के बारे में जानने के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू नो अबाउट थिंग्स। इट्स यूज टू नो अबाउट थिंग्स। किसी थिंग्स के बारे में जानने के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं, ठीक है ना। व्हाट कभी भी क्वेश्चन के लिए यूज नहीं होता है। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं विल से, ठीक है। व्हाट तो किसी थिंग्स के बारे में जानने के लिए यूज होता है। जैसे कि क्या आप करोगे, अब मैं क्वेश्चन करता हूं, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, मतलब कि किसी थिंग्स के बारे में जानना है कि क्या चीज ऐसी हमें करनी है, ठीक है ना। तो अब हम यहां पे करेंगे व्हाट विल यू डू। क्या आप करेंगे, विल यू डू, आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू। अब जो विल से जो क्वेश्चन है वो हमें किस में देना? यस और नो में आंसर देना है। जैसे कि क्या आप करोगे, यस आई विल डू, हाँ मैं करूंगा, यस आई विल डू। या फिर नो में आंसर दे सकते हैं, नो आई विल नॉट डू। अब जो व्हाट से हमने जो क्वेश्चन किया है, ठीक है ना, ये हम किसी थिंग्स के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप क्या करोगे, जैसे कि मैं कहूंगी मैं तो पढ़ाऊंगा, ओके, आई विल टीच। तो पढ़ाना ये मैंने काम बताया है, तो किसी और चीज या काम के बारे में बताना, वहां पे व्हाट का। जैसे कि अब ये है डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हो, डू यू नो। तो हाँ मैं जानता हूं, यस आई नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। तो यहां पे आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। अब जैसे मैं व्हाट से क्वेश्चन करूं कि आप क्या जानते हो, आप क्या जानते हो। अब किसी चीज के बारे में पूछा है, ठीक है ना, तो हमें कैसे बनाना है? व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो। इट मीन्स दैट ए पर्सन हु इज आस्किंग अबाउट थिंग्स, किसी थिंग्स के बारे में जान रहा है, तो वो हम ये कह सकते हैं आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, मैं क्या जानता हूं, आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूं, आई नो इंग्लिश। तो किसी थिंग्स के बारे में बताने के लिए हमें क्या यूज करना है? व्हाट का यूज करना है, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब से बना सकते हैं। हैव यू गॉट दिस थिंग? जैसे कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पापा क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं। तो यहां पे जो है आपके पापा क्या हो गए? योर फादर। क्या आपके पापा करते हैं, तो योर फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमें क्या यूज करना है? डज। क्या आपके पापा करते हैं, डज योर फादर डू, डज योर फादर डू। आपके पापा क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। आपके पापा क्या करते हैं, मेरे पापा तो वो करते हैं जो मेरी मम्मा कहती है, ठीक है। सो यहाँ पे अब व्हाट के बारे में जो कहती है ये सेंटेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब ऐसे ही कंटिन्यूस के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूस के, आप जैसे कि क्या आप खा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, तो आपको किससे आंसर देना है? यस और नो से। यस आई एम ईटिंग, क्या बोल रहे हैं, हाँ मैं बोल रहा हूं। आर यू स्पीकिंग, यस आई एम स्पीकिंग। ओके, ऐसा ही ये है कि किसी चीज के बारे में पूछे कि भाई आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं।
तो आप बताओगे आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग चपाती, वट एवर यू आर ईटिंग, जो भी खा रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं, तो आपको किससे यूज़ करना है, वट। और जो एक बात और, जो वट का जब भी हम यूज़ करते हैं तो हिंदी के सेंटेंस में जो क्या आता है, ये जो क्या आता है, ये बीच में आता है। हैव यू गॉट? जो वट का यूज़ जब भी हमें करना है तो हिंदी में जो क्या जो वर्ड है ये सेंटेंस के बीच में आता है। और हेल्पिंग वर्ब से जब भी करते हैं तो ये जो क्या है ये शुरुआत में आता है और हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेकर आते हैं। ठीक है। सो अब जैसे और भी हम पढ़ते हैं, जैसे कैन के बारे में, क्या आप कर सकते हैं? तो आप जब भी जो हमने हेल्पिंग वर्ब है या मोडल है ये हम आगे लेके आए हैं, ठीक है, क्या आप कर सकते हैं? कैन यू डू? यस आई कैन डू। तो आप यस और नो से आंसर देंगे। मैं क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं? मैं लड़ाई कर सकता हूँ, आई कैन फाइट, और मैं ये काम चुटकियों में कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट विद ए स्नैप ऑफ फिंगर, विद ए स्नैप ऑफ फिंगर, आई कैन डू इट विद ए स्नैप ऑफ फिंगर। मैं इस काम को चुटकियों में कर सकता हूँ। ऐसे ही आप कुड के साथ में बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर द पास्ट एबिलिटी वी यूज कुड। क्या आप कर सके? कुड यू डू, आप क्या कर सकें? व्हाट कुड यू डू। अब ऐसे ही हम बनाते हैं सेंटेंसेस। हैव प्लस वर्ब थर्ड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो काम हमने कर लिया है। ओके, क्या आपने कर लिया? हैव यू डन। क्या आपने खा लिया? हैव यू ईटन। और आपने क्या खा लिया? व्हाट हैव यू ईटन। आपने क्या देख लिया? व्हाट हैव यू सीन। आपने क्या लिख लिया? व्हाट हैव यू रिटन। क्या आपने लिख लिया? हैव यू रिटन। और आपने क्या लिख लिया? व्हाट हैव यू रिटन। ओके, ऐसे ही पास्ट में, पास्ट परफेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हो। क्या आप देख चुके थे? हैड यू सीन। आप क्या देख चुके थे? व्हाट हैड यू सीन। क्या बोलेंगे? व्हाट हैड यू सीन। ऐसे ही हम पास्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्या आपने बोला? डिड यू स्पीक। डिड यू स्पीक। क्या आपने बोला? ठीक है, हाँ मैंने बोला, यस आई स्पोक। नहीं मैंने नहीं बोला, नो आई डिड नॉट स्पीक। तो आपने क्या बोला? आपने क्या बोला किसी चीज़ के बारे में? व्हाट डिड यू स्पीक। आपने क्या बोला? व्हाट डिड यू स्पीक। आपने क्या लिखा? व्हाट डिड यू राइट। आपने क्या कहा? व्हाट डिड यू से। तो इस प्रकार से आपको व्हाट का यूज़ करना है। अब जानते हैं व्हाट का मतलब एक जो भी होता है। व्हाट का मतलब जो भी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज किया था, डज योर फादर डू। क्या आपके पापा करते हैं? और आपके पापा क्या करते हैं? व्हाट डज योर फादर डू। तो इस सेंटेंस के बारे में हम जानते हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा करते हैं, माई फादर डज। माई फादर डज। मेरे पापा करते हैं। जो मेरी मम्मा कहती है, व्हाट माई मम्मा सेज। व्हाट माई मम्मा सेज। जो मेरी मम्मा कहती है। अब इसके बारे में एक बार जानते हैं। हमने यहाँ पे जो व्हाट है ये जो से कैसे यूज़ किया है। ठीक है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। व्हाट यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। जैसे कि मुझे पता है, मुझे पता है आप क्या करते हैं। मुझे पता है आप क्या करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो है ये क्वेश्चन नहीं है। मुझे पता है आप क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। और ये क्या है? आंसर है। और जब आंसर होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे यूज़ नहीं करते, हम हेल्पिंग वर्ब को बाद में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मुझे पता है, मुझे पता है तो हम क्या कहें? आई नो। मुझे पता है। आप क्या करते हैं? व्हाट यू डू। व्हाट यू डू। अब जो हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं यूज़ की?
क्योंकि यहाँ पे ये क्या नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। अगर ये सिर्फ क्वेश्चन होता, सिर्फ ये इतना क्वेश्चन था, आप क्या करते हैं, तो हम इसको ऐसे बना सकते थे, व्हाट डू यू डू। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, बट दिस इज नॉट ए क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नहीं है तो हमने क्या किया, डू को यूज नहीं किया। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे पता है, मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं, मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन नहीं है। ओके, और जब ये क्वेश्चन नहीं है, एक बार देखते हैं इसको। मुझे पता है, आई नो, आप क्या कर रहे हैं, ये मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि ये मुझे पता है ऑलरेडी। दिस इज एन आंसर, ये क्या है कि आंसर है। तो आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमने सब्जेक्ट के बाद में यूज़ किए। क्यों? क्योंकि ये आंसर है। अगर क्वेश्चन होता तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे करते हैं, जैसे कि क्या आप कर रहे हो, आर यू डूइंग। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, आर यू गेटिंग। सो अब ये आंसर है तो हमने हेल्पिंग वर्ब को बाद में रखा है। ऐसे ही मुझे पता है आप क्या कर सकते हैं, आई नो व्हाट यू कैन डू। मुझे पता है आप क्या बोल सकते हैं, आई नो व्हाट यू कैन स्पीक। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं सर ने क्या पढ़ाया, सर ने क्या पढ़ाया। अब ये जो है ये क्वेश्चन है, ये जो क्या है ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं, क्या आप बता सकते हैं, तो ये क्या हो गया, कैन, सकते हैं। दिस इज द एबिलिटी, एबिलिटी के लिए क्या यूज करना है, कैन यू टेल। क्या आप बता सकते हैं, कैन यू टेल। सर ने क्या पढ़ाया, व्हाट सर टॉट। सर ने क्या पढ़ाया। अब आप जानना चाहेंगे कि सर ये तो क्वेश्चन है, आपने डिड का यूज आगे क्यों नहीं किया है, व्हाट डिड सर टीच, सर ने क्या पढ़ाया। माय डियर, वी हैव ऑलरेडी मेड दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये हम पहले ही बना चुके हैं, कैन को हमने आगे रख दिया है। अब बात करते हैं, मैंने लिखा हुआ है जो, ठीक है, कि अब जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे पता है, आप क्या की जगह आप चाहे जो रख दो। मुझे पता है जो आप करते हैं, या आप जो करते हैं, या मुझे पता है आप क्या करते हैं। बोथ द सेंटेंसेस आर राइट। ओके, दोनों की एक ही सेंस निकलती है। मुझे पता है आप जो करते हैं, मुझे पता है आप क्या करते हैं। बोथ द सेंटेंसेस आर राइट। ओके, सो मुझे पता है जो आप कर रहे हैं, मुझे पता है आप जो कर रहे हैं। तो जो के लिए हमने क्या रखा है, व्हाट। ओके, एंड दिस इज ए relative pronoun। ये क्या कहलाता है, एक relative pronoun। So I hope that students you have got this topic what। Okay, have a good day।